दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर धोने लगे होंगे, बैठ जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। जो अति प्रिय तो करहि उपाई, जो रही को बड़े गुनी बोलाई। बोलत लगे नहीं जन गुडराही, माष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी यानी कारीगर को बुलाया जाए और इसको छुड़वा दिया जाए। आपको बहुत ज्यादा लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोटे कुमार खोट बड़े भारी। रघुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। अब इस बात को देख करके जनकपुर के जो स्त्री पुरुष हैं वो थर-थर कांपने लगे। पहले तो धनुष ना टूट लो और धनुष टूट को तो बीच में विपदा पड़ी है, तो डर के मारे वो कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। राम जी तो फिर भी ठीक है, लेकिन लक्ष्मण बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। उनका बल घट रहा है, क्रोध में बल भी घट रहा है। केवल अपन गुस्सा करें तो हमारा ही जा रहा है, लेकिन फिर अपन कांपवा लग जाए, पूछनी से लगवा लग जाए। बोले राम ही देहि होरा, बचाऊं विचारी बांधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। रामचंद्र जी तब श्री रामचंद्र को एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ, लेकिन इसका मन बड़ा मैला है। शरीर तो सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मन है जो गंदा है, मैला है। जैसे कैसे सोने का कलसा है और उसमें फिर क्या भरा हुआ है, जल नहीं, उसमें विष भरा हुआ है। तो दिखने में तो सोने का कलसा है वो, लेकिन अंदर उसमें क्या है, विष है। तो ऐसे दिखने में तो सुंदर कहना, तो दिल बड़ा काड़ा है, तो दिल से काड़ा है, कहीं लोगों से कहना तो दिखवा में तो गोरा लग रहा है और तो मन काला है, तो अंदर से काला है। तो वो है जैसे कलसा सोने का, लेकिन उसमें अंदर विष भरा हुआ है। सुनी लक्ष्मण वियसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप जवने सकुची, परिहरि पानी बाम। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। रामचंद्र जी सारे शरण में समझा रहे हैं आपको कि भाई थोड़ा चुप रहे, शांत रहे। अब वो गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल पानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनाऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, चतुर हैं, अंतर्यामी हैं। आप बालक के वचन पर ध्यान न दीजिए, अर्थात कान न दीजिए और उन बातों को अनसुना कर दीजिए। जैसे अपन बहुत सी बातों को भैया बच्चा आया समझ के छोड़ के बड़ा कोई बढ़ाने की कोई बात नहीं, तो सुनी अनसुनी कर जाते हैं कि हमने जैसे सुनी ही नहीं। बरे रे बालक एक सुभाऊ, इना इना संत विदुषई काहू। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। सारा अपराध भगवान राम अपने पढ़ लेते हैं कि बर और बालक का एक स्वभाव होता है। बर को जैसे काट वो ना छोड़े, ऐसे बालक है जो उदम नहीं छोड़ता है।
वर और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, धनुष तो मैंने तोड़ा है। कृपा को बधु बांधव गोसाई, मोह पर करई दास की नाई। कहि बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो, क्रोध करना है तो मेरे ऊपर करो, वध करना है तो मुझे करो, बांधना है तो मुझे बांधो। दास की तरह, यानी मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर कीजिए, इसका कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूँ। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजाऊं अनुज तव चितव आने से। एई के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काको पे करी कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। अब इसको शांत कर दे तो ये ऐसी टेढ़ी निगाह से देख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? गर्भ श्रमई अवनि रमणी, सुनी कुठारे गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ भी गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। मुझे इतना क्रोध आता है, लेकिन फिर भी मैं इसको जीता देख रहा हूँ। बहई नहातु दहई रिस छाती, भाग उठार कुंठित न बैठाती। भयहु बाम विधि फिरेहु सुभाहु, मोरे हृदय कृपा कसी काहू। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया है, ये भी नहीं बढ़ रहा है आगे, विधाता विपरीत हो गया है। मेरा स्वभाव इतना तेज और फिर भी जिंदा खड़ा हुआ है, तो विधाता मेरे विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। लेकिन आज मेरे हृदय में कृपा उमड़ रही है, इसको मारने के लिए मेरा देखा ना साथी पर जब करेंगे, जब माफ मांगेगा ऊपर। आज दया दुख दुसे सहावा, सुनी सौमित्र बिहसी सिरुलावा। बाहुत पामुरति अनुकूला, बोलते वचन झरते जनु फूला। आज दया मुझे यह दूसरे दुख सहा रही है, यानी मेरे अंदर दया उमड़ गई, इसलिए मुझे दुख हो रहा है, मैं इसको ऊपर कुठार नहीं चला पा रहा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। फिर भी तीखा ही बोल रहा है। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहू, कीन चैत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। यदि कृपा करने फिर क्रोध हो रहा है, अपने को जल रहा है, तो जब क्रोध होता है तो शरीर कैसा रहेगा? तो और ज्यादा चलेगा क्रोध। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहते हैं, अब भी नहीं मान रहा है, अब मरना ही चाहता है। बेगी करहु किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नप ठोटा। वियसे लखन का
कर दी मेरी आंखों से, इसको दूर कर दो, सामने से हटा दो। यह राजपुत्र देखने में तो छोटा है पर है बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, मन में कहा आंख मूंद लेने पर कोई नहीं दिखाई देगा, तुम ही आंख मूंद लो जो कोई ना दिखेगा। मैं तो सामने से हटना रहो और तुम आंख मूंद लो जो कोई नहीं दिखेगा। परशुराम राम तभी राम प्रति बोले मुर अति क्रोध, शंभु सरासन तो विसट करसी हमारे प्रबोध, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध होकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। बंद के कटु सामत तोरे, तू छल विनय कर शिकर जोरे, करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़े काहू विरामा। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है, राम से कह रहा है, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहना ना छोड़ दे। छलु तरी करहि समारु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही, प्रभुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुझसे काही राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्यागकर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से तो तुझे मार डालूंगा। परशुराम जी कह रहे राम जी से। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र सिर झुकाए मनी वन मुस्कुरा रहे हैं कि अभी इनको पता नहीं है, अभी इसको पता नहीं है तूने लखन करे हमें पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु, तेरे जान सब बंदई गाहु, वक्र चंद्र महीर सही न राहु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर कर। सीधा सु तो सब कोई चढ़ जाए, टेढ़ा सु कोई ना चढ़े, है ना। कोई टेढ़ोती को बोले ना कोई, तो वहां से कोई ना कहे को कछु की, और सीधा साध होएगा वही सीध ज्यादा कहेगा। तो वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण तो कोई ना कह रहा, मेरे पर क्रोध हो रहा है। कहीं कहीं सीधे पर भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं कि भाई यार लड़ो पड़ो है, भले ही राम नाम दूर हो ले यार। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है, वो भी सीधे पे रहने लगता है। राम के उरिस तजहि मुनीषा, करे कुठारु आगे ये सीसा, जेहि रिस जाहि करहि सोई स्वामी, मोहि जानहि आपने अनुगामी। श्री रामचंद्र ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समारु कस, तजहु विप्रवर रोष, वेशु विलोके कहे सिकछु, बाल गऊ नहीं दोष, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? इन्हें युद्ध बराबर क्यों होना चाहिए? मैं आपका दास हूँ, आप स्वामी हैं, तो कैसा युद्ध? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठारे बाण धनुधारी, भेलर कई रिस बीरु विचारी, नाम जान पे तुम ही न चीना, वंश सुभाए उतरुते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं।
अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। बस जो तुम ओते हो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरते गोसाई, क्षमाऊं चूके अनजानत केरी, चहै विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता कि आप मुनि हैं, स्वामी हैं, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए, क्रोध नहीं। हमारी तुम्हारी सरी परी का सीनाथा, कह उन्हें कहा चरण के माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परुष सहित बड़े नाम तुम्हारा। भगवान राम करेंगे, हे नाथ हमारे नाम की बराबरी कैसी है? कहिए ने कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ दास और कहाँ सेवक, कहाँ मेरा राम मात्र नाम छोटे सा 2 अक्षरों का नाम है राम, और कहाँ आपका नाम परुष सहित बड़ा नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमाऊं विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारा तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप सोच क्षमा, ये ब्राह्मणों के गुण है। सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बारे बारे मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरो से हसी, तब बंधु समबाम, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। श्री रामचंद्र ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब रघुपति परशुराम जी ने कुपित होकर अर्थात क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है, तू भी बात बना रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था कि माता का सिर काट दो। हाँ, माता का सिर तुरंत, और भाइयों से कहा, उन्होंने नहीं किया। ये पितृ भक्त थे, जैसे गुरु भक्त हो ना, ऐसे पितृ भक्त थे। तो पिता ने जैसी आज्ञा दी, कोई कारण हो गया था ऐसा ही, तब जाके फिर जब खुश हो गए पिताजी, उन्होंने कहा कि भाई तूने मेरी आज्ञा का पालन किया तो मां खुश मेरी तरफ से। उन्होंने कहा मेरी माँ पुनः जीवित हो जाए, और मेरी माँ को ये पता नहीं रहा कि मैंने उनका सिर काटा है, वो भूल जाए। हाँ, तो फिर उनको वही आशीर्वाद दे।